क्या आप जानते हैं, भारत में 60 साल से ऊपर के हर 3 में से 2 बुजुर्गों को पैरों में भारीपन, झंझनाहट या नसों में ब्लॉकेज की शिकायत रहती है। रोज सुबह उठकर चलना भी भारी लगने लगता है। घुटनों में जकड़न, पिंडलियों में जले जैसी जलन और पंजों तक पहुंचता सुन्नपन ये संकेत हैं कि आपके पैरों में ब्लड फ्लो रुक रहा है। लेकिन एक चमत्कारी घरेलू चाय जो मैं 91 साल की उम्र में पीता हूं, वो मेरे पैरों की बंद नसों को खोल देती है और मैं 40 साल जैसा तेज चलता हूं। अब मैं उसका पूरा राज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 38 सालों से बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर रिसर्च कर रहा हूं, खासकर लोअर लिम्ब सर्कुलेशन यानी पैरों में रक्त प्रवाह पर। WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज PAD 65 साल की उम्र के बाद 30% लोगों को घेर लेती है, जिसमें टांगों की नसों में खून की सप्लाई कम हो जाती है। AIIMS की स्टडी में भी ये साफ सामने आया है। भारतीय बुजुर्गों में नसों की रुकावट और कमजोरी सबसे बड़ा कारण है चलने में परेशानी का। लेकिन क्या ये उम्र की सजा है? नहीं। मैं खुद 91 का हूं और रोज सुबह 2 किलोमीटर बिना थके चलता हूं, बिना लाठी के। और मेरा राज? एक खास चाय जो 5 घरेलू चीजों से बनती है, जो नसों को खोलकर पैरों में जोश भर देती है। आइए अब हम बात करेंगे उन 5 उपायों की जो आपके पैरों की सूखती नसों में फिर से जान भर देंगे। उपाय नंबर 1, अदरक लौंग चाय। पैरों की जमी नसों को खोलने वाला पहला घूंट। कल्पना कीजिए, आपके पैर काम करना तो चाहते हैं, लेकिन नसों में जमी जंग उन्हें उठने ही नहीं देती और हर सुबह चलना एक जंग बन जाता है। मेरे एक 74 वर्षीय बुजुर्ग मरीज श्री त्रिपाठी जी कभी कॉलोनी के सबसे फुर्तीले इंसान माने जाते थे, लेकिन बीते 2 सालों से वो सिर्फ गैलरी तक ही सीमित हो गए थे। चलते वक्त ऐसा लगता मानो किसी ने टांगों में रुकावट डाल दी हो। मैंने उन्हें एक बहुत ही सीधी सरल घरेलू चाय बताई, अदरक और लौंग की। सिर्फ 14 दिन और वो सुबह सुबह पार्क की परिक्रमा करने लगे। अब वो चाय नहीं छोड़ते और न ही चाल। अदरक में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व है जिंजरोल, जो रक्त वाहिनियों की सूजन को कम करता है और नसों के चारों ओर जमी चर्बी जैसी परत को ढीला करता है। लौंग में मौजूद यूजिनॉल एक शक्तिशाली प्राकृतिक ब्लड थिनर है। ये रक्त को बहने योग्य बनाता है, जिससे नसों में जाम की स्थिति कम होती है। दोनों मिलकर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाते हैं, जिससे नसें फैलती हैं और रक्त प्रवाह तेज होता है। क्या आप रोज सुबह चाय में सिर्फ दूध और चीनी डालते हैं, या आपने कभी स्वास्थ्य के लिए अदरक लौंग की चाय अपनाई है? नीचे कमेंट में टाइप करें 1 हां और 0 नहीं, ताकि हम जान सके कितने लोग आज से ये बदलाव शुरू कर रहे हैं। क्या करें, कैसे करें? 1 इंच ताजा अदरक को अच्छी तरह धोकर पतले टुकड़ों में काट लें। 3 साबुत लौंग और अदरक को 1.5 कप पानी में डालकर उबालें। इसे 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, जब तक पानी गाढ़ा और हल्का सुनहरा न हो जाए। चाहें तो थोड़ा नींबू रस मिला सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं डालें। छानकर गुनगुना अवस्था में पिएं, खासकर सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट। सावधानी, अगर आप खून पतला करने की एलोपैथिक दवा लेते हैं जैसे एस्पिरिन, तो पहले डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि ये चाय भी ब्लड को पतला करने का असर करती है। बोनस टिप, चाय पीने के 10 मिनट बाद आप एक और आसान सा कदम लें। लेटकर पैरों को दीवार से 45 डिग्री ऊपर टिकाएं। इससे नसों में जमा खून नीचे की ओर बहने लगेगा और अदरक लौंग का असर और गहरा होगा। इस मुद्रा को लेग्स अप द वॉल कहा जाता है और यह आपके पैरों की थकावट को छूमंतर कर सकता है। और अब अगला उपाय ऐसा है जो आपके आंगन में ही उगता है, एक पत्ता जो सिर्फ 3 मिनट में नसों की अकड़न, जलन और सुन्नपन को दूर करता है। उसे आप रोज सुबह चबाए तो पैर बिजली जैसे दौड़ने लगते हैं। उपाय नंबर 2, तुलसी का पत्ता। शरीर की सूक्ष्म नसों को देता है ऊर्जा। अगर हर सुबह आपकी टांगों में जकड़न होती है और पंजे सुन्न लगते हैं, तो समझ लीजिए आपकी नसें
अंदर से धीरे धीरे सूख रही हैं और समय रहते इन्हें ठीक न किया गया तो एक दिन आप चल ही नहीं पाएंगे। 68 वर्ष की सुषमा दीदी, जो कभी मोहल्ले में रोज टहलने जाया करती थीं, अब बिस्तर से उठते ही पैरों में झंझनाहट और अकड़न महसूस करती थीं। हर सुबह उनके पिंडली और पंजे ऐसे लगते थे जैसे रात भर बर्फ में डूबे रहे हों। दर्द ऐसा कि चप्पल पहनने में भी तकलीफ। कई मलहम और विटामिन सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी जब आराम नहीं मिला तो मैंने उन्हें एक साधारण उपाय बताया। हर सुबह खाली पेट 7 ताजे तुलसी के पत्ते चबाना। सिर्फ 15 दिन बाद ही उन्होंने फोन कर कहा, डॉक्टर साहब, लगता है जैसे नसों में जान वापस लौट आई हो। अब सुबह उठना डरावना नहीं लगता बल्कि सुकून भरा होता है। आज वो फिर से पार्क में जाती है और हर महिला को यही नुस्खा बताती है। तुलसी, जिसे हम आमतौर पर पूजा में प्रयोग करते हैं, वह वास्तव में एक औषधीय चमत्कार है। इसमें पाए जाते हैं 2 मुख्य जैविक तत्व। एक यूजेनॉल, यह एक प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी यौगिक है जो नसों की भीतरी सूजन को कम करता है और मांसपेशियों को राहत देता है। 2 वेसिनोल, यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों को साफ करता है जिससे उनमें से टॉक्सिन्स और जमी गंदगी निकलती है और रक्त प्रवाह खुलता है। तुलसी के नियमित सेवन से नसों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है जो नसों के फैलाव और लचीलापन में सहायक होता है। भारत की सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज CCRAS की रिपोर्ट के अनुसार तुलसी पेरिफेरल सर्कुलेशन डिसऑर्डर्स के लिए एक प्राकृतिक सहायक मानी जाती है। क्या आपने कभी तुलसी को सुबह खाली पेट एक औषधि की तरह खाया है, या क्या आप सिर्फ पूजा में ही इसका इस्तेमाल करते हैं? नीचे कमेंट में अभी टाइप करें एक हाँ मैंने खाया है, वो 0 नहीं, लेकिन अब आजमाऊंगा। आपके जवाब से हमें पता चलेगा कि कितने लोग अपने आंगन में उग रही इस चमत्कारी दवा को सही मायनों में पहचानते हैं। क्या करें, कैसे करें? 5 से 7 ताजे तुलसी के पत्ते तोड़िए। ध्यान दें कि पत्ते धुले हुए हों और ताजा हों। सूखे या पीले पत्ते असर नहीं करते। सुबह सबसे पहले बिना कुछ खाए इन्हें अच्छे से चबाइए। बिना पानी के चबाना ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि लार में घुलकर तुलसी के तत्व सीधे खून में समाते हैं। लगातार 21 दिन तक यह अभ्यास करें। यह समय नसों को नए रक्त संचार पैटर्न में ढालने के लिए जरूरी होता है। बीपी, ब्लड प्रेशर वाले लोग विशेष रूप से इस उपाय से लाभान्वित होते हैं। तुलसी ब्लड वेसल्स को फैलाकर प्रेशर कम करती है। बचाव की चेतावनी, अगर आप ब्लड थिनर दवाइयां ले रहे हैं जैसे वॉरफ्रिन या एस्पिरिन, तो तुलसी का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लें। बोनस टिप, अगर आप चाहते हैं कि तुलसी का असर आपकी नसों पर और भी गहरा हो तो इसे सुबह वाली अदरक लौंग चाय में डाल दें। एक साथ 3 औषधीय तत्व, अदरक सूजन कम करे, लौंग रक्त पतला करे और तुलसी नसें साफ करे, मिलकर एक हर्बल सर्कुलेशन टॉनिक बना देते हैं। आप चाहें तो इस चाय को थर्मस में भरकर दिन में 2 बार भी पी सकते हैं ताकि शरीर में लगातार रक्त प्रवाह सुधरता रहे। अब जो अगला उपाय मैं बताने वाला हूं उसमें सिर्फ एक चुटकी मसाले का उपयोग होता है, लेकिन उसका असर ऐसा होता है कि नसों में गर्मी की एक ऊर्जा लहर दौड़ जाती है। और अगर आप रात में पैरों में झंझनाहट या ऐंठन से परेशान हैं तो अगला उपाय आपका पसंदीदा हो सकता है। उपाय नंबर 3, दालचीनी पाउडर, नसों की ब्लॉकेज का दुश्मन। अगर आपकी नसों में धीरे धीरे सूक्ष्म ब्लॉकेज बनने लगे तो न तो पैर ढंग से काम करते हैं, न दिल और दवा चलने से पहले शरीर चलना बंद कर देता है। 72 वर्षीय रमाकांत जी को रात के समय टांगों में अजीब सी जलन और झंझनाहट होने लगी थी। उनका कहना था, डॉक्टर साहब, जैसे नसों में बारीक सुइयां चुभती हों और सुबह उठने में लगता है पैर पत्थर हो गए हों। MRI और डॉपलर स्कैन में कुछ भी गंभीर नहीं निकला। दवाएं दी गईं पर असर सीमित रहा। तब मैंने एक घरेलू उपाय बताया, सुबह की चाय में एक चुटकी दालचीनी मिलाने का। सिर्फ 10 दिन बाद उन्होंने खुद कहा, अब वो सुन्नपन और जलन चली गई है और रात की नींद पूरी आने लगी है। आज रमाकांत जी अपनी सुबह इसी दालचीनी रिच
हर्बल टी से शुरू करते हैं। दालचीनी सिर्फ एक सुगंधित मसाला नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली हर्बल औषधि है, खास तौर पर रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है सिनामेल्डिहाइड, एक जैविक यौगिक जो नसों की आंतरिक दीवारों को रिलैक्स करता है और उन्हें फैलने की क्षमता देता है। यह नसों में जमी वसा को हटाने में सहायक होता है। रक्त के थक्के, प्लेटलेट्स जमने से रोकता है, जिससे नसों की ब्लॉकेज कम होती है। और शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन को बढ़ाकर रक्त वाहिकाओं का व्यास बढ़ाता है, जिससे पूरे शरीर में तेजी से रक्त प्रवाह होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार दालचीनी का नियमित सेवन ब्लड फ्लो में 25% तक सुधार ला सकता है, अगर इसे नियंत्रित मात्रा में सही समय पर लिया जाए। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी दालचीनी को सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल किया है या कभी स्वास्थ्य सुधार के लिए? नीचे कमेंट करें। 1, हां, दालचीनी को औषधि की तरह लेते हैं। 0, नहीं, आज से शुरू करेंगे। चलो देखते हैं इस वीडियो को देखने वाले कितने दर्शक आज से अपने पैर और नसों को दालचीनी का तोहफा देने जा रहे हैं। क्या करें, कैसे करें? सुबह की चाय में मिलाएं। हर सुबह जब आप अपनी हर्बल या ब्लैक टी बनाते हैं, उसमें 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं। यह न केवल स्वाद को बढ़ाएगा, बल्कि आपकी नसों को अंदर से साफ करना शुरू कर देगा। गुनगुने पानी में घोलें। अगर आप चाय नहीं पीते तो गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच दालचीनी प्लस 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाने के साथ लें। भूखे पेट न लें। दालचीनी में तेज गर्मी होती है, इसलिए इसे खाली पेट कभी न लें। हमेशा खाने के साथ या खाने के बाद ही लें, नहीं तो पेट में जलन हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वरदान। दालचीनी रक्त में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाती है और शुगर नियंत्रण में भी मददगार होती है, लेकिन सेवन की मात्रा सीमित होनी चाहिए। अधिकतम 1/2 चम्मच प्रतिदिन। सावधानी, दालचीनी की अत्यधिक मात्रा लीवर के लिए हानिकारक हो सकती है, इसीलिए एक बार में 1/4 चम्मच से ज्यादा न लें। बोनस टिप, आप दालचीनी को सिर्फ पीने तक सीमित न रखें। रात को सोने से पहले दालचीनी और शहद को मिलाकर पेस्ट बनाइए और इससे पैरों के तलवों, पिंडलियों और एड़ियों पर हल्की मालिश कीजिए। यह मिश्रण नसों की सतही मांसपेशियों को गर्मी देगा, ब्लड फ्लो को तेज करेगा और झंझनाहट को कम करेगा। यह मालिश उन बुजुर्गों के लिए चमत्कारी है जिनकी रात की नींद पैरों में जलन या झटकों से टूटती है। लेकिन अब ध्यान दें, एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि गर्म पानी या चाय ही नसों को खोलने के लिए काफी है। पर क्या यह सच है या सिर्फ एक भ्रम? अगले सेक्शन में जानते हैं मिथ्स बनाम फैक्ट्स। गुनगुना पानी नसों को खोल देता है। क्या यह सच है या सिर्फ एक राहत देने वाली झूठी धारणा? मिथ vs फैक्ट। मिथ, गुनगुना पानी ही नसों को खोलने के लिए काफी है। फैक्ट, गुनगुना पानी सर्कुलेशन को थोड़ी देर बेहतर करता है, लेकिन बिना औषधीय तत्वों के नसों की भीतरी सूजन नहीं घटती। आपका क्या मानना है? कमेंट में टाइप करें, मिथ या फैक्ट। उपाय नंबर 4, अजवाइन का पानी। पिंडलियों में भारीपन को कहें अलविदा। अगर आपके पैरों में हर सुबह भारीपन और सुन्नपन महसूस होता है तो समझ लीजिए ये सिर्फ थकान नहीं, ये नसों में खून के बहाव के धीमे पड़ने का संकेत है। और अगर अभी न चेते तो कल सीढ़ियां चढ़ना, नहाना या वॉशरूम जाना भी चुनौती बन जाएगा। 70 वर्षीय रमेश जी, जो पहले हर शाम पार्क में 4 चक्कर लगाते थे, अब सीढ़ियां चढ़ते समय हांफ जाते थे। सुबह उठते ही ऐसा लगता जैसे टांगें भारी पत्थर बन गई हों, जैसे खून नीचे जमा हो गया हो और बहाव थम गया हो। डॉक्टरी जांच में कुछ गंभीर नहीं निकला, पर थकावट बनी रही। मैंने उन्हें एक बेहद सस्ता लेकिन असरदार घरेलू उपाय बताया, अजवाइन का पानी। उन्होंने इसे 7 दिन बिना चूके अपनाया। अब बिना रुके 3 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब, लगता है जैसे पैरों को दोबारा जिंदगी मिल गई हो। अजवाइन, कैरम सीड्स को भारत में आम तौर पर पेट की समस्याओं के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका प्रभाव पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन यानी शरीर के छोरों
जैसे टांगों और पंजों में खून के प्रवाह को तेज करने में भी जबरदस्त होता है। थाइमोल नामक यौगिक, अजवाइन का मुख्य सक्रिय तत्व, यह नसों और मांसपेशियों की दीवारों को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड फ्लो तेज होता है और भारीपन कम होता है। इसके साथ ही यह शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी स्पैस्मोडिक प्रभाव देता है, जिससे पैरों की ऐंठन, पिंडलियों का जकड़ाव और जमी थकान धीरे धीरे दूर होने लगती है। साथ ही यह पाचन सुधारता है, जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, क्योंकि गट हेल्थ और नसों की स्थिति का सीधा संबंध होता है। आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार अजवाइन उष्ण वीर्य मानी जाती है, यानी यह शरीर में गर्मी पैदा करती है, जिससे रक्त का प्रवाह प्राकृतिक रूप से तीव्र होता है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी सुबह के समय अजवाइन का पानी खाली पेट पिया है, या क्या इसे सिर्फ गैस और पेट दर्द के लिए इस्तेमाल किया? नीचे कमेंट करें 1 हां आजमा चुके हैं, 0 नहीं, लेकिन अब शुरू करेंगे। आपका कमेंट हमें बताएगा कि आप अपने शरीर की नसों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। क्या करें, कैसे करें? रात में भिगोना। 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास साफ पानी में रात भर भिगो कर रखें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सौंफ या धनिया भी मिला सकते हैं, लेकिन बेस अजवाइन ही रखिए। सुबह छान कर पीना। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए और बिना कुछ खाए इस पानी को धीरे धीरे चाय की तरह सिप सिप करके पिए। ध्यान दें, इसे एक ही बार में गटकना नहीं है, इससे असर कम होगा। लगातार सेवन। पहले 7 दिन लगातार इसका सेवन करें। उसके बाद सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ताकि शरीर को रूटीन की आदत लग जाए। अतिरिक्त उपयोग, अगर दिन भर पैरों में थकावट रहती है तो इसी पानी को हल्का गर्म करके सिकाई में भी इस्तेमाल करें। रुई भिगोकर पिंडलियों पर रखें या कपड़े में लपेटकर गर्म सेक करें। बोनस टिप, इस उपाय को और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं तो एक स्टेप और जोड़ें, पैरों को ऊंचा रखकर लेटना। अजवाइन का पानी पीने के बाद 10 मिनट के लिए एक दीवार के सहारे लेट जाइए और पैरों को दीवार पर ऊपर टिकाए। यह मुद्रा नसों में बह रहे रक्त को ऊपर की ओर चलने में मदद करती है, जिससे पैरों में जमा थका हुआ खून वापस हृदय की ओर आता है और वहां से ताजा ऑक्सीजन वाला खून फिर से पैरों में जाता है। यही है सर्कुलेशन लूप एक्टिवेशन, जिसे कोई दवा नहीं कर सकती, पर यह घरेलू उपाय कर देता है। लेकिन अब बात उस उपाय की जो मेरी 91 साल की चाल के पीछे का असली राज है। वो न तो चाय है, न कोई दवा, बल्कि एक रंगीन सब्जी से बनने वाला पेय जो नसों को खोलता है, ब्लड को दौड़ाता है और पैरों को फिर से जवान बना देता है। अगला उपाय, चुकंदर वाली चाय। जानिए कैसे ये शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचा सकती है। उपाय नंबर 5, लाल चुकंदर वाली चाय। खून बढ़ाए, नसें खोल दे। अगर नसों में खून तेज और पतला नहीं बहता तो चाहे आप कितना भी चलने की कोशिश करें, पैर हमेशा भारी, सुन्न और थके थके से ही लगेंगे। और याद रखिए, बंद नसें सिर्फ दर्द नहीं देती, ये स्ट्रोक और हार्ट फेल तक का कारण बन सकती है। मेरी एक पुरानी शिष्या हैं विमला देवी, उम्र 67 वर्ष। जब वो पहली बार मेरे पास आईं तो उनका चेहरा हमेशा थका हुआ रहता था और सबसे बड़ी शिकायत थी, डॉक्टर साहब, सुबह उठते ही पंजे सुन्न हो जाते हैं और चलना भारी लगता है, पैरों में जैसे खून ही नहीं बहता। उनकी सारी रिपोर्ट्स सामान्य थीं, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन धीमा था। मैंने उन्हें बताया, आपका इलाज दवा में नहीं, रसोई में है। चुकंदर से बनी लाल चाय पीजिए। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। रोज सुबह खाली पेट इस चाय को पिया और सिर्फ 15 दिन बाद वो खुद अपने मोहल्ले की सबसे तेज वॉकर बन गई। आज वो दूसरों को बताती हैं, खून जब दौड़ने लगे तो उम्र भी झुकती है हमारे सामने। चुकंदर एक अद्भुत प्राकृतिक सुपरफूड है, खासकर बुजुर्गों के लिए। इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO में बदलता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या काम है? यह नसों की भीतरी परत एंडोथेलियम को रिलैक्स करता है। इससे नसें फैलती हैं और रक्त तेजी से बहने लगता है। एक स्टडी के अनुसार चुकंदर के जूस से
ब्लड फ्लो 30% तक बढ़ सकता है और ये विशेष रूप से बुजुर्गों की पेरिफेरल आर्टरी डिजीज पीएडी में मददगार है। चाय के रूप में लेने पर चुकंदर शरीर को ठंडक भी देता है, पाचन में भी हल्का पड़ता है और नसों पर उसका प्रभाव तेज स्थायी होता है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी चुकंदर को सिर्फ सलाद में खाया है या कभी इसे उबालकर चाय के रूप में लिया है? नीचे कमेंट करें। 1 हां, चाय के रूप में लिया है, 0 नहीं, लेकिन अब आजमाएंगे। आपका जवाब हमें बताएगा कि इस चमत्कारी उपाय को कितने लोग सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं। क्या करें, कैसे करें? कद्दूकस करना। आधा मध्यम आकार का ताजा चुकंदर लें, उसे छिलकर कद्दूकस कर लें। बहुत बारीक न करें ताकि उबालते समय तत्व ठीक से निकले। उबालना, 1.5 गिलास पानी में चुकंदर डालें और उसमें थोड़ा सा कसा हुआ अदरक भी डालें। इस मिश्रण को मध्यम आंच पर 8 से 10 मिनट तक उबालें, जब तक पानी गाढ़ा गुलाबी ना हो जाए। छानना और सेवन। इस पानी को छान लें और जब यह गुनगुना हो जाए तो सुबह खाली पेट धीरे धीरे सिप करके पिए। चीनी, नमक या शहद न डालें, चुकंदर की प्राकृतिक मिठास ही पर्याप्त है। फ्रीक्वेंसी और समय, रोज सुबह सेवन करें, खासकर नाश्ते से 20 मिनट पहले। अगर डायबिटीज या हाई बीपी है तब भी यह उपाय सुरक्षित है, लेकिन सप्ताह में 5 बार लें। ध्यान रखें, कभी कभी चुकंदर खाने से पेशाब या मल का रंग गुलाबी हो सकता है। यह सामान्य है और चिंता की बात नहीं। बोनस टिप, इस चाय को पीने के 5 से 10 मिनट बाद जरूर करें ये 2 आसान एक्सरसाइज। 1 एडी पंजाभ्यास, टो हील रॉक। खड़े होकर पहले पंजे पर वजन डालें, फिर एड़ियों पर 20 बार दोहराए। 2 लेग शेक, बैठकर दोनों पैरों को धीरे धीरे हिलाइए जैसे पानी में लहर चल रही हो। यह ब्लड फ्लो को जमीन से ऊपर की ओर चलने में मदद करता है। इन दोनों को सर्कुलेटरी वार्म अप माना जाता है, जो चाय के प्रभाव को नसों तक तेजी से पहुंचाता है। लेकिन अब सोचिए, अगर विमला जी ने यह उपाय न अपनाया होता तो? अगर उन्होंने भी मान लिया होता कि अब तो उम्र ही ऐसी है, तो शायद आज वो बिस्तर से उठना भी छोड़ चुकी होती। अगले हिस्से में सुनिए एक ऐसी भावनात्मक इमरजेंसी स्टोरी जिसमें एक बुजुर्ग ने नसों की अनदेखी कर दी और क्या हुआ। ईआर स्टोरी सेक्शन आने वाला है, इसे मिस न करें। इस आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। पिछले साल मेरे पास एक केस आया। श्री रघुनाथ सिंह, उम्र 79, कभी फौज में थे, लेकिन अब पैरों में दर्द इतना कि बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। रात को पिंडलियों में ऐंठन, सुबह झंझनाहट और दिन भर थकावट। उन्होंने इसे उम्र का असर मानकर छोड़ दिया। 5 महीने बाद अचानक उनके पैर का रंग नीला पड़ने लगा। AIIMS में भर्ती किया गया। डॉक्टर बोले पेरिफेरल आर्टरी ब्लॉकेज है और अगर 3 दिन में इलाज न हुआ तो कटाव संभव है। शुक्र है वक्त रहते सर्जरी हुई। बाद में मैंने जब उन्हें ये 5 चाय आधारित घरेलू उपाय बताए और उन्होंने 3 महीने तक पूरी ईमानदारी से अपनाए तो कमाल हो गया। अब वो हर सुबह छड़ी के बिना मंदिर जाते हैं और सबको कहते हैं ये चाय सिर्फ पेय नहीं, मेरा जीवन रक्षा मंत्र है। अगर आप भी 60, 70 या 80 पार कर चुके हैं और पैरों में भारीपन, झंझनाहट या नसों में ब्लॉकेज जैसी कोई भी दिक्कत महसूस करते हैं तो डॉक्टर के चक्कर लगाने से पहले ये 5 घरेलू उपाय अपनाइए। एक बार दोहराते हैं। 1 अदरक लौंग चाय, नसों की सूजन और ब्लॉकेज का इलाज। 2 तुलसी पत्ता, नसों को भीतरी से मजबूत करता है। 3 दालचीनी पाउडर, ब्लड फ्लो को तेज करता है। 4 अजवाइन का पानी, टांगों के भारीपन को कम करता है। 5 चुकंदर वाली चाय, खून और नसों दोनों को खोलती है। नीचे कमेंट करें। 1/0 करके बताइए कौन कौन सा उपाय आप पहले से कर रहे हैं। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और किसी भी 60 से अधिक व्यक्ति को भेजिए जिन्हें चलने में तकलीफ होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार हम और गहरे स्वास्थ्य रहस्य आपके लिए ला सकें। याद रखिए, उम्र चाहे जो हो, नसों में जोश हो तो चाल में दम खुद आ जाता है। आपका साथी डॉ. अनिल वर्मा।